स्वागत है। इस रविवार के वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र के 27वें सर्ग पर आज हम चर्चा करेंगे। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र, जिसका अर्थ है ये वज्र। वज्र मतलब सबसे कठोर धातु वस्तु, जिसको जो बहुत ही मजबूत है, जो बहुत ही कठोर है, वज्र। उस वज्र में उसको भेद सके, उसमें छेद कर सके, वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र। कोई टूल, ऐसा कोई हथियार, ऐसा कोई जो इस वज्र के समान, वज्र जैसी कठोर वस्तु में भी छेद कर सके। और इसका आशय लिया गया है कि जो हमारा संस्कार हैं, जो हमने अब तक सीखा समझा जाना, जो क्लिष्ट, जो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क पे बिल्कुल कठोर हो गए हैं, ऐसा ये सूत्र है कि उनको भी ये छेद सके, उसमें भी ये अपनी जगह बना ले। तो ऐसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज उसका 27वां सर्ग है। हमने अब तक सीखा समझा जाना, जो क्लिष्ट, जो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क पे बिल्कुल कठोर हो गए हैं, ऐसा ये सूत्र है कि उनको भी ये छेद सके, उसमें भी ये अपनी जगह बना ले। तो ऐसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज उसका 27वां सर्ग है और ये महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सरावस्ती में 1250 भिक्षुओं, बोधिसत्व के सामने ये प्रवचन दिए गए हैं। इसको संकलित किया गया है उनके अनुयायी आनंद के द्वारा। और समय समय पर जो ये वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, इसको कुमार जीवा ने संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया। संस्कृत से चाइना, चाइना से फिर इंग्लिश डॉक्टर लिम ने, और इंग्लिश से हिंदी में ये मेरे द्वारा इसको किया गया है। एक पूरी श्रृंखला तमाम देशों में तमाम लोगों ने इस पर चर्चा की है। ऐसे सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज इसका 27वां सर्ग है। हे सुबुति, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तथागत ने अपने पूर्ण शारीरिक लक्षणों के बिना अनुत्रक सम्यक संबोधि की प्राप्ति की है, तो सुबुति यह भी एक गलत सोच है। इस प्रकार सोचने से जो अनुत्तर सम्यक संबोधि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वह समझेंगे कि धर्म अस्तित्वहीन है। अतः आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो अनुत्रक सम्यक संबोधि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह दावा कभी भी नहीं करना चाहिए कि धर्म अस्तित्व से रहित है। पिछले सूत्रों में हमने चर्चा की थी कि शारीरिक लक्षण नहीं है। इस पर हमने शरीर को देखना, नाम रूप में फंस जाना, किसी भी चीज को
मान लेना, उससे अटैच्ड हो जाना, उससे कि शरीर के जो लक्षण हैं, जो बाहरी शरीर आपको दिखाई दे रहा है ये, और इसमें भी आप उत्कृष्ट कृति का लक्षणों का पहचान कर ले, एक ऐसे कल्पना कर ले कि ऐसा व्यक्ति जिसके आंखें ऐसी हो, नाक ऐसी हो, शरीर ऐसा हो, हाथ ऐसे हो, पैर ऐसे हो, जितनी भी आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उनमें से भी 32 शारीरिक लक्षणों को आप अगर मान लें, तो अनुत्रक सम्यक संबोधि यानी कि तथागत, उसको आप शारीरिक लक्षणों से नहीं पहचान सकते। और इस 27वें अध्याय में आ रही है बात, हे सुबुद्धि, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तथागत ने अपने पूर्ण शारीरिक लक्षणों के बिना अनुत्रक सम्यक संबोधि की प्राप्ति की है, तो सुबुद्धि यह भी एक गलत सोच है। कितना, एक तरफ पिछले अध्याय में हमने कहा कि शरीर के शारीरिक लक्षणों के द्वारा तथागत को नहीं जाना जा सकता, यानी कि नाम और रूप के बिना हम तथागत को जान सकते हैं। और यहां पर कहा जा रहा है, अपने संपूर्ण शारीरिक लक्षणों के बिना अनुत्रक सम्यक संबोधि की प्राप्ति की है, तो सबूती यह भी एक गलत सोच है। यानी कि इस शरीर के द्वारा, इसको बगैर साधे, इसको बगैर, इसके बगैर अनुत्रक सम्यक संबोधि की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन बड़ा समझने योग्य है। अगर समझ में बात आ जाती है तो बहुत आसान है, वरना ये इस बात में जिंदगी भर उलझते रहते हैं, कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं कि इस शरीर के द्वारा अनुत्रक सम्यक संबोधि प्राप्त की है, और तथागत अनुत्रक सम्यक संबोधि मतलब वो उच्च बुद्धत्व की वो परम सीमा, अनुत्तर। और इसी इन्हीं अध्याय में कहा गया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, यानी कि पहुंचने के बावजूद भी एक ऐसी स्थिति बन जाएगी अनुत्तर, जिसके आगे कोई स्थिति ही ना है। अब बड़े आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस शरीर के बगैर हम अनुत्रक सम्यक संबोधि की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस शरीर को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लेकिन इन शारीरिक लक्षणों के द्वारा तथागत को नहीं पहचाना जा सकता। एक तरफ हम नाम और रूप से अलग तथागत को जानते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ हम इस शरीर के बिना उस तत्व को नहीं जान सकते। ये जो समझने योग्य चीज है वो यही पॉइंट है कि हमें ये शरीर, जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, इस शरीर के अंदर जो तत्व है, जो चेतना है, उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस शरीर का कोई नाम है। उस तत्व को कोई भी नाम या उससे जानकारी नहीं ली जा सकती,
नहीं देख सकते उसको, लेकिन इसके शारीरिक लक्षणों को देखा जा सकता है। इस शरीर के बिना उस तत्व की जानकारी हमें नहीं हो सकती। लेकिन वो तत्व ये शरीर है या ऐसा है, ये भी नहीं है। कितना अद्भुत, सोचने योग्य, बहुत ही समझ में आ जाती है। तो ऐसे होता है जैसे पहेली सॉल्व हो गई, उसके बाद कितनी कठिन चीजें, अगर आंसर मिल गया तो बड़ा आसान लगता है, अगर आंसर नहीं मिलता तो एक ही चीज को हम कई बार स्थिति ये होती है, इस शरीर के बगैर हम अनुत्रक संवेक संबोधि उस परम स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते बौद्धत्व की। लेकिन इस शरीर के लक्षणों के द्वारा इस शरीर को वहां रख के इसको नहीं देखा जा सकता। तो शारीरिक लक्षण शरीर की आवश्यकता है, लेकिन किसी चीज में उस बुद्धत्व को प्राप्त करने में हम नाम और रूप से अलग ही जा सकते हैं। इसका सीधा सा जो मेरी समझ में आया वो ये कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, शून्य अभ्यास करते हैं, तो हम रिवर्स काउंट कर रहे होते हैं। 9, 8, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांस से कहाँ पे बंधे हुए हैं? शरीर से। अगर शरीर ना हो तो क्या सांस आ जा सकता है, जा सकता है? सबका सांस आ रहा है, सबका सांस जा रहा है। अब इस शरीर, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबकी प्रक्रिया एक ही है कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अगर सब 100 लोग यहाँ पर हैं तो 100 लोगों के शरीर अलग अलग, लेकिन प्रक्रिया सांस की, आती और जाती सांस, वो एक है। शरीर के टूल के माध्यम से इस साधन, यानी कि शरीर को साधन मान लिया कि ये एक टूल है, एक इसमें प्रक्रिया चल रही है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इसके अलावा जब प्रैक्टिस में हम होते हैं तो वहां हम कोई भी रूप नाम से अलग होना शुरू हो जाते हैं। सांस, सिर्फ सांस ही रह जाती है, और एक स्थिति ये बनती है कि सांस का सिर्फ आभास होता है। वो प्रक्रिया भी खत्म हो जाती है, सिर्फ एक नेचुरल प्रक्रिया, एक जो सब एक शरीर मात्र एक साधन रह जाता है। वहां वो स्थिति जब भाव शून्य हो, शरीर शून्य हो गया। शरीर शून्य मतलब शरीर की प्रक्रिया अपने आप चल रही है, हार्ट धड़क रहा है, सांस आ रही है, सब कुछ हो रहा है शरीर के अंदर, जो रक्त संचार हो रहा है वो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको उसका बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा। शरीर शून्य। शरीर की बड़ी अच्छी पहचान है, जब शरीर के अंदर कोई दर्द, दुख, परेशानी होता है तब लगता है कि हाँ शरीर है। और जब शरीर के अंदर कुछ हो ही ना, कोई व्याधि ना हो, कोई दुख ना हो, कोई वेदना ना हो, तो हमें शरीर का पता ही नहीं चलता। दांत में अगर दर्द हो जाए तो पता चलेगा दांत भी है, मसूड़ा भी है, कुछ प्रक्रिया भी होती है। और दर्द नहीं हो रहा तो हमें दांत का एहसास ही नहीं हो रहा।
कान का हमें पता ही नहीं चला, लगातार सुनता चला जा रहा है, प्रक्रिया है, चल रही है। लेकिन कान में जरा सा कुछ गुड़गुड़ हो जाए, जरा सा कुछ हो जाए तो पता चल जाता है। आंख पता ही नहीं चलती, लेकिन जरा सा भी कुछ हो जाए तो पता चल जाता है कि आंख में कुछ हो रहा है। ऐसे ही शरीर, जब तक कुछ नहीं हो रहा तब तक शरीर का आभास ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि शरीर शरीर है। और जरा सा दुख दर्द कुछ वेदना हो जाए तो पता चल जाता है कि अरे एक ही शरीर का एक छोटा सा अंग भी, एक छोटी सी फुंसी भी, एक छोटा सा व्याधि भी, एक परेशानी भी आपको पूरा महसूस करा देगा कि शरीर की प्रक्रियाएं क्या है, शरीर क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस तत्व को जान लेना, इस प्रक्रिया को जान लेना, इस स्थिति को जान लेना, ये शारीरिक लक्षणों के माध्यम से। और एक स्थिति ये बनती है जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, प्रक्रिया चलती चली जा रही है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, शरीर बिल्कुल शून्य भाव, लेकिन इस शरीर के बगैर ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको, इस शरीर को नाम और रूप में मान लेना, तब हम तथागत को नहीं पहचान सकते, उस तत्व को नहीं पहचान सकते। तो शरीर एक साधन है, और उस तत्व को जानना, उस शून्य परम शून्य की स्थिति को जानना, जब प्रैक्टिस में होते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो हमारे पास ना कोई विचार होता है, ना कोई इमेज होती है, ना कोई साउंड होती है, ना कुछ नहीं होता। अगर इसका, जब जब हम शरीर की, जब हम प्रक्रिया करते हैं, रिवर्स काउंट करते हैं, अगर हमें एहसास हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो अभी हमें प्रैक्टिस करने की और जरूरत है। यदि जरा सा भी लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो अभ्यास की जरूरत है। वो क्षण, वो स्थिति, जब आपका शरीर शून्य हो, फीलिंग्स, भाव शून्य हो, वो स्थिति का कॉम्बिनेशन अनुत्रक सम्यक संबोधि। अब सवाल आता है, कंफ्यूजन होता है कि ये शरीर नाम और रूप, तो प्रक्रिया जो चल रही है, जो समझने की, वो भी कहीं ना कहीं नाम और रूप से होगा। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम फीलिंग्स, भाव, शरीर, जब इसमें फंसे रहते हैं, इन सब चीजों में, तब हम तथागत को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। इसका सीधा सा, बहुत सीधा सा, सरल सा, कि जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, ये स्थिति, एक, कि जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, तब हमें नाम और रूप की कोई आवश्यकता नहीं है, जरा सी भी आवश्यकता नहीं है नाम और रूप की। लेकिन सीखने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, और इस संसार, संसार मतलब इस पूरी प्रक्रिया में नाम और रूप की ही आवश्यकता है। बगैर नाम रूप के हम कोई भी चीज ना तो समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना ये प्रक्रिया, सांसारिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
लेकिन स्थिति क्या होती है जब हम घालमेल करना शुरू कर देते हैं। अगर संसार यानी कि शरीर को ज्यादा तवज्जो दे दी तो उधर डिस्टर्ब हो गया, और तत्व को नहीं दी तो उधर डिस्टर्ब हो गया। तो कहने का बहुत आसान तरीके से, बाकी तो सब अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी स्थिति, अपने अपने अनुभव के आधार पर हर व्यक्ति का एक अपना स्थिति बनेगी। लेकिन एक कॉमन जो समझने के लिए वो ये कि जब बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ सारे प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस राह पर चल रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस में है तो तब हमें किसी भी नाम रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम संसार में है, जब हम वास्तविकता में है, वास्तविकता इन द सेंस वो भी वास्तविक है, ये नहीं है कि वो झूठ है या कई कल्पनाओं में, नो। लेकिन समझने के लिए, जानने के लिए हमें नाम और रूप का सहारा ही लेना पड़ेगा। बगैर नाम रूप के सहारा लिए हम उस स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, सर्ग है ये, क्योंकि यहीं से कुंजी, चाबी जो है यहीं पे ताले में लग रही है। क्लिक हो गया तो खुल गया, नहीं क्लिक हुआ तो खटर पटर करते रहो। हे सुबुद्धि, यदि तुम सोचते हो कि तथागत ने अपने संपूर्ण शारीरिक लक्षणों के बिना अनुत्रक सम्यक संबोधि की प्राप्ति की है, तो सुबुद्धि यह भी एक गलत सोच है। इस प्रकार सोचने से अनुत्रक सम्यक संबोधि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वो समझेंगे कि धर्म अस्तित्वहीन है। अतः आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो अनुत्तक सम्यक संबोधि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उन्हें यह दावा कभी भी नहीं करना चाहिए कि धर्म अस्तित्व से रहित है। अस्तित्व और धर्म, प्रकृति और अस्तित्व दोनों एक चीज है। धर्म का अस्तित्व है, लेकिन कौन से धर्म की बात हो रही है, किस तरीके की बात हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। शरीर एक साधन है। अगर शरीर को हमने साधना, साधक है ना, तो साधन ही है, वो समाधि की स्थिति नहीं है। लेकिन शरीर के बगैर भी हम समाधि की स्थिति, अस्तित्व को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए आपने सुना होगा, समझा होगा, माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी हो, कोई सी भी माइथोलॉजी हो, हर माइथोलॉजी में शरीर को परम उच्च श्रेणी पर रखा गया है। एवं कहा जाता है देवता लोग भी इस शरीर की योनि को चाहते हैं, शरीर को चाहते हैं। भूत पिशाच भी इस शरीर को चाहते हैं। शरीर की कामना, शरीर की इतनी व्याख्या की गई है कि देवताओं को भी शरीर चाहिए और भूतों को भी, है ना, जिनको हम कह देते हैं आत्मा, मतलब भूत, ये जो लोग, असुर, असुर यहाँ पे भी जिक्र आता है डायमंड सूत्र में भी। तो सबको शरीर की आवश्यकता है। देवता कहते हैं शरीर, असुर कहते हैं भूत पिशाच जो भी है ना, वो भी कहते हैं कि शरीर। तो इस शरीर का बहुत महत्व है, लेकिन उतना ही महत्व है जितना एक साधन के रूप में, एक टूल के रूप में। जब हम शरीर पे फंस जाते हैं, कहा जाता है
शरीर को समझने के लिए सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि ये शरीर लगातार डिके हो रहा है, लगातार इसकी स्थिति बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चल रही है, लगातार पल प्रतिपल ये चेंज हो रहा है। तो शरीर को हम स्थायी नहीं मान सकते, लेकिन इस शरीर के माध्यम से ही हमें सांसारिक कार्य भी इसी से करने हैं और आध्यात्मिक कार्य भी इसी से करने हैं। अध्यात्म में अनुतक सम्यक संबोधि की स्थिति प्राप्त भी इसी टूल से करनी है, और संसार में जो है वो भी इस टूल के माध्यम से ही करनी है। तो इस शरीर एक साधन है, और इसके अस्तित्व को अगर हमने नकार दिया तो हम धर्म के अस्तित्व को भी नकार देंगे। इसलिए इसको समझना जानना बहुत आवश्यक है। इसको समझने जानने के लिए ये शून्य प्रैक्टिस अभ्यास बहुत परम श्रेणी की विधि है। जब हम रिवर्स काउंट करते हैं, जब हम हाथों को उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो हमें शरीर का भी आभास हो रहा है और उस सांस का भी आभास हो रहा है। और जब हम बैठ कर बिल्कुल स्थिर अवस्था में अभ्यास कर रहे होते हैं, सिर्फ सांस आ रही है जा रही है, रिवर्स काउंट कर रहे हैं, तो उसे सम के भाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, समता के भाव में। और उसके बाद जब सिर्फ सांस रह जाता है, सिर्फ सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और सांस का भी आभास ही आभास रह जाता है, तो उस स्थिति की सम की परम स्थिति में फिर कोई विचार नहीं रहता, कोई संस्कार नहीं रहता, सब कुछ नया 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 बुद्धत्व, वो अनुत्रक सम्यक संबोधि। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शरीर एक टूल है, इसको सिर्फ टूल के तरीके से इस्तेमाल करें। और इस टूल, ये भी टूल ऐसा है कि इस टूल के बगैर हम ना तो अनुत्रक सम्यक संबोधि को प्राप्त कर सकते हैं और ना सांसारिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टूल भी इतना महत्वपूर्ण है, ये शरीर भी इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन शारीरिक लक्षणों को अगर हमने कर लिया तो हम इस धर्म को, इस प्रकृति को, इस तथागत को नहीं जान पाएंगे। और यदि हमने सिर्फ इस चीज को समझा, इधर नहीं समझा, तो हम अस्तित्व, इस धर्म की भी जो वास्तविकता है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो धर्म अस्तित्व से रहित है। अगर हम ऐसा मानेंगे, शरीर को नकार देंगे, तो हम धर्म की प्रकृति को भी नकार देंगे। तो सबसे अच्छा साधन है कि हम अभ्यास करते रहें, शून्य अभ्यास करें, अपने परम स्थिति पर लगातार जानने समझने की प्रक्रिया में रहें। जब हम अभ्यास में होते हैं तो किसी भी नाम रूप की जरा सी भी जरूरत नहीं। और जब हम संसार में होते हैं, जब समझने के लिए, जानने के लिए, किसी भी चीज को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें नाम और रूप की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बगैर हम चल ही नहीं सकते, इसके बगैर हम कुछ समझ ही नहीं सकते। लेकिन परम स्थिति पे लाने की, उस बौद्धत्व को परम स्थिति पे लाने की फिर नाम रूप की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। आपने इतनी तन्मयता के साथ इसको सुना, समझा, जाना।